बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहे हैं कबूतर के जोड़े के मुतालिक। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह जो मैं आपको टिप दूँगा, ये टिप ऐसी टिप है जो आपसे मतलब कोई शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये यानी कि बहुत ही तजर्बे के बाद हमारे पास ऐसी टिप्स आई हैं जो हमने आपको बैठ के बताते हैं। और आप यकीन करो, अगर आप इन टिप्स पे अमल करो और इन टिप्स को फॉलो करके अगर जोड़ा लगाओगे तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि उसके आपको नताइज भी अच्छे मिलेंगे। तो मेरे साथ बने रहो, मैं आपको कबूतर भी पकड़ के दिखाता हूँ कि हमने जब जोड़ा लगाते हैं कबूतर के पर में क्या क्या देख के जोड़ा लगाया जाता है। अक्सर तो ऐसे ही मतलब कोई देखा कि नर अच्छा है, मादा अच्छा है, जोड़ा लगा देते हैं लोग, लेकिन ये नहीं बताते कि हम हर जोड़ा लगा रहे हैं, लेकिन जोड़े के अंदर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऐसा होता है जो हम कि शेयर नहीं करते और जोड़ा लगा देते हैं कि भाई ये हमने लगा दिया, बच्चे बहुत अच्छे उड़ा रहा है, नर फलाना है तो मादी फलाना है। लेकिन कोई भी ऐसा जोड़ा अगर बच्चे उड़ा रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर है जिसको देख के जोड़ा लगाया गया है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो माशाल्लाह मेरे पास कुछ 5-6 जोड़े हैं, तो मैंने उनके मतलब जो बच्चे आगे निकलवा रहा हूँ और बच्चे सारे ही कि अच्छे उड़ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। किसी में सियान अच्छा है तो किसी में परवाज़ ज़्यादा है, लेकिन ये सारा कि पॉइंट देख के जोड़ा लगाता हूँ, ऐसे कोई जोड़ा नहीं लगाता। तो जो आज हम पॉइंट देख के जिससे जोड़ा लगाता हूँ, मैं 7 नंबर पर के हवाले से आपसे थोड़ा बहुत शेयर करूँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर इस पॉइंट को आप देख के जोड़ा लगाओगे, इंशाल्लाह आपके कबूतर के बच्चे वापसी घर भी उनकी बनेगी और परवाज़ भी बनेगी। तो साथ रहो बने। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि मैंने एक अपने हाथ में कबूतर पकड़ रखा है और माशाल्लाह ये कबूतर मेरा तकरीबन समझ लो कि बहुत ही पुरानी कबूतरी है और इसके बच्चे मेरे पास माशाल्लाह अच्छे उड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो कि आपको जो आज पॉइंट बताया जा रहा है जोड़ा लगाने के हवाले से, कि इस कबूतरी का जो पहले मैंने जोड़ा लगाया हुआ था, मेरे साथ पास एक रामपुरी कबूतर है और अभी माशाल्लाह है, उसका मैंने पेयर कि दूसरे किसी से लगाया। तो कुछ बच्चे मैंने इसके उससे लिए थे, ठीक है, रामपुरी के साथ। और अब मैंने इसका जोड़ा एक कसूरी कबूतर लाया था, तो उसके साथ मैंने अभी इसका पेयर लगाया हुआ है। तो अब कि दोबारा इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं। तो लेकिन जो पॉइंट है, जो चीज़ आपको बतानी है पर के हवाले से, तो आप देखो कि माशाल्लाह इसके पर ये आप देख सकते हो, कुछ बीच में ऐसे हैं जो चेंज करेगी, ये बाहरला पर ये चेंज करेगी, ठीक है, 10वां। तो ये आपको जो पॉइंट देना था आज कि आपने जब भी कि जोड़ा लगाना है तो आपने नोट करना है, जिस तरह ये इसकी 10वीं 9वीं 8वीं, ठीक है, 8वीं के बाद ये जो 7वीं कली है, ठीक है, ब्लैक के साथ जो ये वाली 7वीं कली है, ठीक है। तो ये आपने इस कली को नोट करना है, 7वीं को, ठीक है। तो इसमें नोट क्या किया जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि ये कली कि पीछे जो इसके कली 7वीं के नीचे जो 6वां पर है, ठीक है, यहाँ से अगर आप काउंटिंग करो ना, जहाँ से बगल के राउंड यहाँ होता है, बगल से शुरू होता है पहला पर, ठीक है, परवाज़ी पर। तो यहाँ से अगर आप काउंटिंग करते हुए आओ तो 7वां पर आपने ये देखना है कि 7वां जो पर है वो कि 8वें पर से कितना नीचे है और पीछे 6वें पर से कितना ऊपर है, ठीक है। तो 7वें पर की जो हाइट है वो आपने मैच करनी है। अगर वो 8वीं के नज़दीक हो रही है, 7वीं कली अगर 8वीं के नज़दीक हो रही है, तो जो इसके साथ जो सेकंड पार्टनर आपने जोड़ा लगाना है उसकी आपने ये चीज़ देखनी है कि 7वीं कली 8वीं से नहीं, 6ठी कली के नज़दीक होनी चाहिए। कि उसका 8वीं कली से जितनी वो 8वीं कली से छोटी हो रही है उतनी ही कि वो बड़ी हो जाए 6वीं कली से, ठीक है। तो आपने सेम नहीं रखना कि देखो जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, ये आप देखो कि ये है इसकी 8वीं कली और ये है इसकी 7वीं कली और ये है इसकी 6वीं कली। तो अब आप देखो कि ये कली जो है इसकी कि 7वीं कली 8वीं के ज़्यादा नज़दीक हो रही है और 6वीं से ज़रा ऊपर हो रही है, ठीक है। तो ये आपने गैप जो है इन दोनों का गैप देखना है, ठीक है, कि जिस कबूतर की 7वीं कली 8वीं के नज़दीक ज़्यादा हो रही है उसमें आप ये समझो कि परवाज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो परवाज़ बहुत ज़्यादा परवाज़ी है कबूतर, ये एक पॉइंट है। और जो कबूतर की कि 7वीं कली 6वीं के नज़दीक हो रही है और 8वीं से फासले पे ज़्यादा हो रही है, तो समझो उसमें वापसी ज़्यादा है, परवाज़ उसमें कम है, ठीक है। एक तो ये आपने नोट करना है कि 7वीं कली किस कली के नज़दीक है। अगरचे वो ऊपर 8वीं के नज़दीक ज़्यादा है तो परवाज़ ज़्यादा है, अगर वो 8वीं से कम है, 6वीं के नज़दीक ज़्यादा है, तो समझो 7वीं कली, तो ये इसमें समझो कि वापसी ज़्यादा है, ठीक है। अब इनकी बनावट भी है, ये देखो जिस तरह
अब इसमें आप देखो कि ये बनावट है इसकी, ये है 8वीं कली। इसका हेड देखो किस तरह बनावट है, और ये है इसकी 7वीं कली का हेड। इसको देखो हेड को कि ये मैच 8वीं से कर रहा है कि 6वीं से कर रहा है। अगर ये 6ठी से मैच कर रहा है तो यानी इसमें वापसी हो रही है, कबूतर में वापसी। अगर यही जो 7वीं कली का हेड है यानी कि बनावट, अगर ये 8वीं से मैच कर रहा है, ठीक है, तो समझो इसमें परवाज़ ज़्यादा है। अब कुछ कबूतर ऐसे भी होते हैं कि जिनकी यानी कि ये 7वीं कली जितनी यानी दूर, अब जितने नज़दीक यानी 8वीं के होती है, उतनी ही यानी ऊंची इससे अपना 6वीं कली से 7वीं कली होती है। यानी कि इन दोनों का फासला एक जैसा होता है। तो यानी ये कबूतर यानी पर बहुत अच्छा है, अच्छा माना जाता है। जो पर यानी कि 7वीं कली यानी कि 8वीं के नज़दीक जितना फासला है, उतना ही कम फासला यानी कि 6वीं से 7वीं का है। तो ये भी एक अच्छा पर माना जाता है। तो इन चीज़ों को परों के अंदर चेंजिंग देख के जोड़ा लगाया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि अब ये पर खोला कुंदा कुछ भी क्या देखा, अभी समझ नहीं क्या देखा। देखने वाले ये सारे पॉइंट होते हैं। तो आपने ये पॉइंट नोट करना है जो मैंने आपको बताया कि 7वीं कली जितना 8वीं के नज़दीक होगी, एक पार्टनर ये रखना है। जितनी 7वीं कली मतलब 6वीं के नज़दीक होगी, 6ठी कली के नज़दीक होगी, एक पार्टनर आपने ये रखना है। अच्छा, तो अब इन दोनों के अंदर इनके हेड की बनावट को देखना है, ठीक है। अब कोई पर होता है नुकीला, ठीक है, कोई पर होता है यानी कि बिल्कुल यानी इस तरह चिपटा पर होता है, ठीक है, थोड़ा चौड़ा पर होता है। तो ये आपने देखना है, एक को आपने रखना है चौड़े पर में, एक को आपने रखना है नुकीले पर में। तो इंशाल्लाह कबूतर की वापसी भी बनेगी, कबूतर की परवाज़ भी कंट्रोल में रहेगी। दोनों अगर नुकीले लगा दोगे तो कबूतर यानी तेज़ हो जाएगा, ठीक है, वापसी उसकी फिर कम हो जाएगी, कबूतर परवाज़ में तेज़ हो जाएगा, फिर ज़ाया इस तरह यानी कबूतर ज़ाया भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था, मैंने सोचा कि आप भाइयों से यानी कि इस पॉइंट को, अब जिस तरह मैं जोड़े लगाता हूँ, जितने भी यानी मेरे जोड़े बने हुए हैं, तो हर जोड़े के अंदर कोई ना कोई पॉइंट यानी कि चेंज करके रखा हुआ है। ये नहीं कि सेम लगाया हुआ है। सेम पर कुंदा लगाओगे आगे बच्चा भी यानी सेम आएगा, तो सेम चीज़ बनाने का क्या फ़ायदा, जबकि एक चीज़ ऑलरेडी है। जितना क्रॉस करोगे, जितना आगे जोड़े क्रॉस में लगाओगे, उतनी आपके पास आगे परवाज़ भी अच्छी आएगी और कबूतरों में सियान भी आएगा। तो मकसद हमारा यही होता है ना जोड़ा लगाने का, कि यार आगे बच्चे अच्छे परवाज़ी आए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ होती है। अब आप शौक़ करो इस कबूतरी का, तो ये इस कबूतरी की आँख है माशाल्लाह। कबूतर आप कोई भी लाओ अपने शौक़ के लिए, कबूतर में पॉइंट जो हैं वो सारे मुकम्मल होने चाहिए। अगरचे कबूतर में पॉइंट ही मुकम्मल नहीं होंगे, आपके जोड़े सही नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको यानी पर के हवाले से एक टिप दी है, तो अब आपको एक दूसरी बात भी पर के अंदर बताता चलूँ कि जिस कबूतर की यानी ये बगल से पहली कली हमेशा आप देखोगे ऊंची होनी चाहिए, जिसको आप पेयरिंग में डाल रहे हो, ठीक है। यानी कि कुछ भाइयों कहते हैं कि बगल छोटी हो जाती है, तो भाई बगल छोटी इस तरह नहीं होती। मैंने इंशाल्लाह बगल पर भी आपको वीडियो पहले भी दी हुई है, फिर आगे भी दूंगा, कि आपने देखो जब भी जोड़ा लगाना है, ये आप देखोगे यहाँ से इसकी बगल, और बगल के साथ जब पहला पर शुरू हो रहा है, ये बगल के पर से हाइट में ऊंचा होना चाहिए। नर में भी ये क्वालिटी देखो, मादा में भी ये क्वालिटी देखो। जिन कबूतर में आपको यहाँ मतलब ये पहला पर बगल से हाइट में ऊंचा नज़र आएगा, यानी आप समझना कि उसके आगे के जो पर हैं यानी कि 9वीं 10वीं 8वीं, इसकी फंक्शन भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये मेरी जो कबूतरी है माशाल्लाह, इसकी 9वीं बाहर को निकलती हुई है, और कुछ इसके पर अभी यानी आप देखोगे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस पर पे हमने बात करनी थी माशाल्लाह वो तो थे, इसलिए फिर मैंने इसी को हाथ में ले लिया। वैसे और भी बहुत कबूतर है मेरे पास जिसमें यानी कि पॉइंट है, यही चीज़ें देख के लगाता हूँ। अच्छा, तो पर में आपने ये देखो कि यहाँ ऊपर नोकें बन रही हैं, ठीक है, नोट करोगे नोक बन रही है। तो ये जिस पर में नोक बनती है, ये कबूतर जो है ना, ये आने जाने की परवाज़ करता है। ये एक जगह पे ठहरता नहीं है, यानी ऊपर भी जाएगा, फिर बंदी से नीचे भी आएगा, फिर ऊपर निकल जाएगा, आने जाने की परवाज़ करता रहेगा, एक जगह पे ठहरेगा नहीं। तो ये भी इसमें क्वालिटी में होती है इस पर में। और तीली आपने हर सूरत में कबूतर की बारीक रखनी है। तीली जो होती है यानी तीली आप देखोगे इसमें जो तीली लगी हुई है, हर सूरत में आपने बारीक रखनी है कबूतर में, नर में भी मादा में भी, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को देख के जोड़ा लगाओगे तो इंशाल्लाह भी जिस तरह क्या है ना कि आपको कि कई सारे जोड़े लगाए जाते हैं, लेकिन परों में भी यानी चेंज रखा जाता है। ये नहीं किया जाता कि भाई ये पर और वो पर सेम। अब इस परों को आप देखोगे किस कदर बारीक पर है, ठीक है। ये पर को आप नोट करो, ठीक है। अब इसके ये पर को नोट करो 8वें को, ठीक है, 7वें को नोट करो कि किस कदर बारीक पर लगे हुए हैं। अब जो इसके साथ पार्टनर है उसके पे आपको पर दिखाऊंगा, उसके पर यानी हमने चौड़े लगाए हुए हैं। तो वैसे
अब यानी कि कुछ कबूतर बनाए जाते हैं। अब बारीक पर का कबूतर ज़रा आसमान की गहराई जल्दी पकड़ता है, ठीक है। जो चौड़े पर का कबूतर है वो आसमान की गहराई ज़रा स्लो पकड़ता है और वो तितली की तरह पर मारता है। बारीक पर का कबूतर ज़रा तेज़ पर चलाता है, ठीक है, पर कुंदा ज़रा तेज़ चलाता है। ये डिफरेंस यानी होता है परों में। इस वजह से हम ये डिफरेंस को ऐसे आगे पेयरिंग करते हैं कि हमारे पास जो आगे परिंदा बने हम जैसे चाहते हैं, यानी तेज़ पर चलाने वाला है या हम चाहते हैं स्लो पर चलाने वाला, तो ये फंक्शन को हम दोनों को सेम रख के जोड़ा लगाते हैं। तो उसके जो नताइज हमें आगे मिलते हैं उनको हम यानी समझते हैं, ठीक है। कि इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरी जो बात है, मेरा जो पॉइंट है आपको यानी पर के हवाले से दिया, 7 नंबर पर के हवाले से आप भाइयों की समझ में आई होगी बात। तो उम्मीद करता हूँ फिर मुलाकात होगी। एक मेरा और भी चैनल है हबीब कबूतरबाजी का, वहाँ भी विज़िट करो, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।